शिमला में देखिए क्या हुआ। बिना प्रेगनेंसी हो गई डिलीवरी। बेटा बेटी महिला ने 2 बच्चों को दिया जन्म, लेकिन दोनों पैदा होते ही मर गए। डॉक्टर्स ने ना किसी को पूछा ना बताया और दोनों को दफना दिया। मां को बच्चों की फोटो भी दिखाई, लेकिन बाद में डिलीट कर दी। न बच्चों की फाइल मिली न मां की, और सारा रिकॉर्ड खत्म कर दिया। ये आरोप लगाए हैं महिला और उसके परिवार ने, जो मां बनने का दावा कर रही है और जो कपड़े से ढककर कुर्सी पर बैठी है, ये वही मां है। 12 घंटे तक प्रदेश के सबसे बड़े अस्पताल में हुआ बवाल। सारा मामला खुला तो सब हैरान रह गए, लेकिन फिर अस्पताल प्रबंधन ने जांच की तो पता चला महिला ना प्रेग्नेंट थी ना उसकी डिलीवरी हुई। उसका यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट भी नेगेटिव आया। सीसीटीवी फुटेज चेक की तो कहानी कुछ और ही पता चली। पति पत्नी सारे अस्पताल में घूमे, हर फ्लोर पर गए, लेकिन ना किसी वार्ड में भर्ती थे ना डॉक्टर्स के पास गए। ये पति पत्नी मंडी के करसोग के रहने वाले हैं और प्रदेश के सबसे बड़े मातृ शिशु अस्पताल कमला नेहरू हॉस्पिटल शिमला में पहुंचे थे। बीते रोज यहां जमकर बवाल हुआ और 12 घंटे की पड़ताल के बाद अब सब झूठ निकला है। अस्पताल प्रबंधन की तरफ से जो जांच की गई है उसमें सारी चीजें इनके खिलाफ ही निकली हैं और अब अस्पताल प्रबंधन इन पर मानहानि का केस करने की बात कर रहा है। निर्मला नाम की इस महिला और इसके परिजनों ने दावा किया है कि उसकी डिलीवरी अस्पताल के लेबर रूम में हुई और जुड़वा बच्चों के जन्म के तुरंत बाद मौत हो गई। आरोप लगाया गया है कि अस्पताल ने बिना परिजनों की अनुमति के नवजातों को दफना दिया। महिला की सास और बाकी रिश्तेदारों ने दावा किया है कि उन्हें बच्चों की तस्वीर भी दिखाई गई, जो बाद में डॉक्टर्स ने डिलीट कर दी। परिजनों ने अस्पताल प्रशासन पर दस्तावेज छिपाने और नाम तक दर्ज न करने का आरोप लगाया है। इतना ही नहीं, ये लोग मीडिया के सामने रो रो कर गिड़गिड़ा रहे हैं कि इनकी बहू की डिलीवरी हुई थी, लेकिन बच्चों का कुछ पता नहीं है। पूरे मामले में झूठ का पर्दाफाश कैसे हुआ ये भी आपको बताएंगे, लेकिन पहले ये वीडियो देखिए जिसमें परिवार के ये लोग महिला की डिलीवरी होने की बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ये लड़की यहाँ पर 1 साल से इलाज कराने आ रही थी। देखिए ये वीडियो। नहीं, जो इनका हेड है वो बोल रहा है कि यहाँ पे वो नहीं है, इसकी डिलीवरी नहीं हुई आज। हेड बोल रहा है, अब इन्होंने हेड से बात की, मना कर रहा है। ऐसा एक बोल रहे हैं कि निर्मला नाम की कोई ना यहाँ पे पेशेंट है, ना कोई इनके कागज है, ना कोई आज कोई ट्विंस भी है। उसमें फाइल उसमें बच्चों का कर दिया ना। हाँ, वो फाइल में नहीं, कुछ बच्चे को पता है, अभी तो हम बोल रहे हैं। यार देखो ना, दो चलो ठीक है, जो भी हुआ तो भगवान ने करना था। क्या इसकी लाइफ की एनएच में बेड भी नहीं मिला? हाँ, बेड भी नहीं मिला। कम से कम बेड तो मिलता। अरे 2 बच्चे हुए हैं इसके, 2 बच्चे हुए हैं। चलो ये गांव के सीधे साधे आदमी से नहीं कुछ बोल सकते थे। ये तो बहुत गलत है। इन्होंने किसी को नहीं बुलाया। सुनो देखो, एक सिंपल सी बात, डिलीवरी हुई होती है। लाइव मत करो, आप लोग लाइव मत करो, आपकी बात नहीं करो, मैं बाकियों की कर। ये तो चलो सरकारी, हम तो कहीं प्राइवेट हॉस्पिटल में जाके चेक हो जाएगा कि डिलीवरी हुई कि नहीं हुई, कंफर्म तो वहां से हो जाएगा, है ना। एक महीने से चक्कर काटने बुधवार को आप साथ थे, आप साथ थे, सास है आप? मैं सास ना, मैं आ रही थी जब इसकी डिलीवरी हो गई ना। अच्छा, घर से तब मैं आ रही थी घर से, और एक लेडीज और थी यहाँ, पूजा नाम है उसका, और रखी थी मैंने बाहर, और फिर बोला था उसको ऐसा कि आप चले जाना अंदर, अगर वो बोलेंगे डॉक्टर अंदर से तो आप नहीं चले जाना अंदर। हाँ, तो हम चेकअप जिस टाइम हम ये मैं इनको लेने गया हिमलैंड। अच्छा, बस में आ रहे थे, तो हिमलैंड से जब मैं इनको लेके आया उतने में जो जब हम ऊपर गए ना तो ये प्राइवेट वार्ड के बाहर, तो वहाँ पे जब मिली वो तो तब उसने बताया भी ऐसा हुआ सारा कुछ। मतलब वो हुआ हमारी इसकी हस्बैंड की अब्सेंस में। हम तो चलो ओपीडी से चेक के बाद आए, वो सारा हुआ उसके अब्सेंस में, 1.5 घंटे में वो सारा कुछ हो गया। मतलब इनको तो मैं लेके आया, फिर जब हम इकट्ठे मिले, इसकी बहू से हम इकट्ठे मिले उस टाइम, मैं भी उनसे तभी मिला और ये भी उसी टाइम मिले। वो तो ठीक है, जो यहाँ का हेड डॉक्टर बोल रहा है कि इसने वही नहीं, अभी यहाँ पे इसकी एंट्री नहीं आई। नाम क्या है इनका? नाम क्या है? इसकी डिलीवरी नहीं, कुछ याद नहीं है इनको नहीं कुछ याद। निर्मला बात करेंगे, आपकी क्या बात करेगी सर? क्या है, आप एक लेडीज है। आराम से बोलो, आराम से बोलो। हम भी आपके लिए आए, हम भी ऐसे नहीं है, हमारे को जानना जरूरी है, हम भी आपके लिए आए। फिर उसके पेट के ऊपर रखे हो, फिर रोए, उसके बाद बताया बोले उन्होंने वो लेके कहाँ पर, जैसे बोले वहाँ करा उसने मालिश जैसा, बोले फिर बताया इसको कि भाई इसके मुंह के अंदर जो है तो भाई फोड़ा है, और दोनों बच्चे को बोला, बेटी को और बेटे को।
और फिर बाद में मैंने बोला मैंने करी बात कि भाई डॉक्टर को बता दो भाई किस डॉक्टर ने की डिलीवरी। बवाल बढ़ा तो पुलिस और अस्पताल प्रशासन ने मिलकर जांच शुरू की। पुलिस ने अस्पताल के सीसीटीवी फुटेज खंगाले तो सारी कहानी पता चलने लगी। फुटेज में निर्मला और उसका पति तेजेंद्र सुबह करीब 10 बजे अस्पताल में घूमते नजर आए। दोनों अस्पताल के अलग अलग फ्लोर पर बिना किसी मेडिकल प्रक्रिया के इधर उधर घूमते रहे। ना तो महिला किसी डॉक्टर के पास गई, न किसी वार्ड में भर्ती हुई और ना ही उसे लेबर रूम या ऑपरेशन थिएटर की ओर जाते हुए देखा गया। सीसीटीवी फुटेज में निर्मला नॉर्मल हालत में चलती हुई नजर आई और भारी नीला बैग उठाए हुए दिखी, जो किसी गर्भवती महिला की स्थिति से मेल नहीं खाता। वहीं मामले पर KNH के MS डॉक्टर सुरेंद्र नेगी ने साफ किया है कि शुक्रवार को अस्पताल में ना तो जुड़वा बच्चे पैदा हुए और ना ही किन्हीं जुड़वा बच्चों की मौत हुई है। उन्होंने बताया कि आरोप लगाने वाली महिला निर्मला का यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट भी नेगेटिव आया है और उसके इनफर्टिलिटी का इलाज भी अस्पताल में चल रहा है, जिससे ये पूरी कहानी और भी संदिग्ध हो गई है। डॉक्टर ने यह भी आशंका जताई है कि यह सब एक सुनियोजित साजिश हो सकती है, जिसका मकसद अस्पताल को बदनाम करना है। उन्होंने कहा कि महिला और पति के बच्चे नहीं हो रहे हैं और ये इसलिए मानसिक रूप से परेशान हो सकते हैं। लेकिन सवाल ये है कि आखिर महिला और परिजनों ने इकट्ठे होकर इतना बड़ा झूठ क्यों कहा। सारा परिवार एक रट लगाए डिलीवरी की बात कह रहा था, जबकि अस्पताल प्रबंधन ने सबूतों के साथ इसे झूठ बताया है। लेकिन सच्चाई जो भी हो, दोषी कोई भी हो, कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए ताकि अस्पताल की साख और समाज का भरोसा दोनों बचे रहें। देखना होगा कि इस मामले में क्या निकलकर सामने आता है।